कल जो लाइव मैंने आपके सामने किया था उसमें जो मैंने सबसे पहले जो उसके कई पहलू थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक की जिसमें 39 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, तमाम न्यूज चैनल्स हमारी ही उसको देख लेके अतिरंजित तरीके से, मैंने अपने लाइव में वार्न किया था, अतिरंजित तरीके से उस खबर को या तो एकदम कम करके या उसको बढ़ा चढ़ा के कंफ्यूज करके कहां हुआ कैसे हुआ इसका कोई कायदे से उसमें उन लोगों ने उसका विवरण नहीं दिया है। अभी देखिए मैं आपको इस वीडियो में मैं उसको आपको और ठीक से एक्सप्लेन करता हूं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। ये एक वीडियो अभी आपके बीच आएगा, उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, उसके बाद तीसरा वीडियो आएगा, क्योंकि ये लेबनान पे वीडियो है। दूसरा वीडियो आएगा जो नेतन्याहू के यहाँ जो ऑफिस लीक हुई है उस पर आएगा, और तीसरा वीडियो आएगा जो और बाकी समाचार जो हैं अभी तक का जो अपडेट है उस पे आएगा, और फिर रात में एक वीडियो और आएगा। 4 वीडियो आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पूरी बात थी जो हमने आपको बताई थी कि कैसे कई चरणों में हिजबुल्लाह के सोल्जर्स आते जा रहे थे, वो जो जगह जहां पर 39 हिजबुल्लाह के सोल्जर्स मारे हैं, और इजराइल ने अभी तक 6 कबूले हैं, 6 उन्होंने कबूले हैं, लेकिन एक्चुअली 39 फिगर है, 39 फिगर अभी तक साफ हुई है। बाकी मीडिया झूठ बोल रहे हैं। 39 उसमें इजरायली सोल्जर्स, आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए। तो देखिए ये घटना करीब आप ये समझ लीजिए ये 13 नवंबर की घटना है। 13 नवंबर यानी कल जो ये घटना घटी है, इसमें गोलानी ब्रिगेड की 51st बटालियन इन्वॉल्व थी, और 13 तारीख को सुबह 10 बजे एक बिल्डिंग में इजरायली सोल्जर्स घुसे, जैसे मैंने कहा था 6 के बैच में घुसे। वहां पर उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ और उसमें से 6 मारे गए। उसके बाद जो दूसरे चरण में जो 6 घुसे, वो उनको बचाने के लिए, देखने के लिए कि क्या हुआ, उसके बाद जो 6 घुसे तो एक टनल से, देखिए पहली बार टनल का इस्तेमाल हुआ है, एक टनल से निकल के 4 हिजबुल्लाह फाइटर्स ने जो दूसरा जो 6 का बैच था इजरायली सोल्जर्स का, वो मार गिराया, यानी 12 हो गए। उसके बाद देखिए कि ये जो इजरायली जो 4 हिजबुल्लाह फाइटर्स जो टनल से निकले, जो इन्होंने आईडीएफ के दूसरे बैच के 6 सोल्जर्स को मारा, उसके बाद उनके पीछे करीब 11 हिजबुल्लाह के सोल्जर्स थे जिन्होंने एंटी टैंक शेल्स फायर करने शुरू कर दिए, और ये 3 घंटे तक ये एंटी टैंक शेल्स मारते रहे। यानी जो पहले जो टनल से 4 हिजबुल्लाह सोल्जर्स निकले थे, उनके पीछे जो 11 हिजबुल्लाह सोल्जर्स थे, उनमें से 2 के पास एंटी टैंक वो आरपीजी शेल्स थे, और आरपीजी शेल से वो मारते रहे। क्यों मारते रहे? क्योंकि जो इजरायली सोल्जर्स हैं, जो पहले 4 गए फिर 6 आए, उसके बाद जब वो 6 मारे गए हिजबुल्लाह फाइटर्स के द्वारा, तो फिर 6 और 8 इस तरह से करके बैचेस में इजरायली सोल्जर्स आते रहे हिजबुल्लाह के उन 4 लड़ाकों का मुकाबला करने। पूरा सिनारियो समझिए। सबसे पहले 4 हिजबुल्लाह के सोल्जर्स अंदर गए इमारत के, वहां इमारत में ब्लास्ट हुआ, उनको देखने 6 पहुंचे, तो जब 4 हिजबुल्लाह के फाइटर टनल से निकले, उन 6 को मारा। उसके बाद उनको जो उनकी देखा देखी बाकी इजरायली सोल्जर्स आगे बढ़े वो 4 हिजबुल्लाह फाइटर्स से लड़ने के लिए। तो जो 4 हिजबुल्लाह फाइटर्स के पीछे जो 11 हिजबुल्लाह फाइटर्स थे, उन्होंने फायरिंग शुरू की, और ये 3 घंटा चला है। ये युद्ध 3 घंटा चला। इजरायली सोल्जर्स मरते जा रहे थे, आते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, आते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको पूरा तरह से एज इफ दे आर पोजेस्ड। ये जो पूरी आई 39 सोल्जर्स इसी तरीके से मारे गए। उसमें अधिकारी हैं, 4 कैप्टन हैं। 39 सोल्जर्स में से आईडीएफ के 4 कैप्टन हैं जो हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए लेबनान बॉर्डर पे। ये देखिए एक बड़ी घटना है। और उसके बाद जो हिजबुल्लाह ने कहा, अब देखिए, द क्लैश टुक प्लेस फ्रॉम 8 किलोमीटर फ्रॉम द लेबनीज बॉर्डर। 8 किलोमीटर लेबनीज बॉर्डर के पीछे, मतलब इजरायली साइड में ये हुआ है। जो एत्रोन एक जो लेबनान में जगह, उसके सामने जो इजरायली एरिया, उसमें हुआ है। और उसके बाद देखिए जो हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट दिया इस पे, वो ये दिया कि जो सेकंड फेज मतलब इजराइल ने ये कहा था कि पहला फेज पूरा हो गया 13 तारीख के पहले, कि पहला फेज जो लेबनान पे हमने हमला किया वो पूरा हो गया। हमारी सेनाएं अंदर तो नहीं घुस पाई, ये आईडीएफ ने एडमिट किया, लेकिन जो लेबनान के बाहरी इलाके हैं उनमें हमारी सेना जम गई है। अब ये देखिए
जो लेबनान से 8 किलोमीटर जो दूर इजरायली पोजीशंस हैं वहां पर यह हुआ है। ये ऑलमोस्ट नो मैन्स लैंड है। मैं ऐतरून का नाम ले रहा हूं क्योंकि ऐतरून लेबनान में वो जगह है जिसके सामने ही हुआ, लेकिन ये घटना इजराइल के अंदर हुई है। 8 किलोमीटर लेबनीज बॉर्डर के अंदर घुस के मारा है हिजबुल्लाह फाइटर्स ने, ये बात कंफर्म हो गई है। उसके साथ देखिए और जो बहुत कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके बीच ला रहा हूं, जो बाकी जो ऑपरेशंस हैं वो आपके बीच ला रहा हूं। ये देखिए जो हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से मारा है, अब देखिए अब यहां पर जो नॉर्दर्न इराक के कई सेटलमेंट्स हैं, एक के बाद एक वहां पर हिजबुल्लाह ने मारा। मैंने आपको बताया था कि जो हकीरा जो एक मिलिट्री बेस है और वो वहां पर तेल अवीव में है, यानी 300 से 400 किलोमीटर लेबनान के बीच। जब ये लड़ाई लेबनान बॉर्डर पे चल रही थी उसी समय हिजबुल्लाह के दूसरे जो लोग रॉकेट दागते हैं वो इस सेटलमेंट पे, हकीरा पे लगातार दाग रहे थे। इनका मैनेजमेंट जो डिफेंस मैनेजमेंट है, आप तीनों को मिला दिए। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर देखिए तो ये जो इनका डिफेंस का पूरा जो मैनेजमेंट है वो वहां से होता है, हकीरा से। और वहां पर हिजबुल्लाह ने मारा है, वहां भी इजरायली हताहतों की खबर है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने इजरायली सोल्जर्स वहां पर या कितने इजरायली मैन पावर, क्योंकि वहां सोल्जर्स केवल नहीं है, वहां बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं जो इजराइल का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं आईडीएफ का। वो कितने मारे गए ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां पर मार हुई है। दूसरी बात, अफूला में जो अफूला शहर है इजराइल का, उसमें जो एमोस डिफेंस बेस है वहां पर मारा है सीधे हिजबुल्लाह ने, और उसमें भी कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। उसके बाद देखिए जो एक और खबर आ रही है बेथ हिलेल ये भी एक इजरायली सेटलमेंट है लेबनान बॉर्डर से कुछ दूरी पे, यानी बीच में। और वहां पर जो बेथ हिलेल में मारा है वो भी आईडीएफ के सोल्जर्स के बेस पे मारा है। तो ये देखिए बेथ हिलेल में जो एक घटना हुई है इससे इजराइल काफी हिला हुआ है। और इन्होंने कहा है कि इजरायली सोल्जर्स ने कहा है कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है। हम लोग ने ये सारे एरियाज हम लोग ने सेफ जोन डिक्लेयर किए थे। हमने कहा था कि जो इजरायली सेटलर्स हैं वो यहां पर आए, खासतौर पे एमोस बेस में जो अफूला सिटी है, अफूला सिटी पे उस तरह से पहले हिजबुल्लाह का कंसंट्रेशन नहीं था, लेकिन अभी हिजबुल्लाह ने इसमें मारना शुरू किया है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये देखिए ये कफ्र किला में जो घटना हुई थी परसों, जिसमें कई मरकवा टैंक्स हिजबुल्लाह ने उड़ाए थे कफ्र किला में। फिर से कल घटना हुई है, बड़ी घटना। कम से कम 3 आईडीएफ के व्हीकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बेथ हिलेल से भी खबर आ रही है और ज्यादा कि बेथ हिलेल में 6 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। चारों तरफ ये हो रहा है, बड़ी संख्या में इजरायली सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन हम यहां पर आपको उसके पर्टिकुलर डिटेल्स बता रहे हैं। एक जगह देखिए जो बात हुई, जो अफूला की जो बात है, अफूला में 2 इजरायली सोल्जर्स देख रहे हैं, उसका वीडियो आया है, अब मेरे वेबसाइट पे है abresh.co। 2 इजरायली सोल्जर्स देख रहे हैं और 2 इजरायली सोल्जर्स जो देख रहे हैं उनमें से एक कह रहा है कि अरे ये कैसे हो रहा है, ये तो हमारे लिए सेफ जोन था, यहां पर तो जो भी था हमने क्लियर कर दिया था। दूसरा कह रहा है कि हाँ हमने क्लियर कर दिया था, अपने मतलब सरकास्टिक टोन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम तो जीत ही रहे हैं, हमने तो सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो अब आप देखिए, अब यहां पर अफूला में जो एमोस बेस है उसके और एमोस बेस के जो बगल में सिविलियन ये सेटलमेंट है, एमोस बेस में जब मारा तो एक इजरायली सोल्जर कह रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, ये यहां तक ये लोग कैसे पहुंच गए, हम तो हिजबुल्लाह की बहुत सारी जो रॉकेट की पावर है वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। उसने कहा हाँ हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, हम तो करते ही रहते हैं डिस्ट्रॉय। इस तरह से आपस में बात हो रही है सरकास्टिक टोन में, यानी आईडीएफ के सोल्जर्स को अपनी खुद की फौज पे विश्वास नहीं है। और हमेशा याद रखिए, आज जो मैं दूसरे वीडियो में और डिटेल में बोलूंगा, जो कल लाइव में मैंने बोला था कि इससे जुड़ी बात है कि नेतन्याहू के ऑफिस में जो लीक हो रहे हैं और अमेरिका की जो राजनीति चल रही है उससे ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। और उसके साथ साथ जो सीआईए का ऑफिसर जिसको जेल हुई है, जो आसिफ रहमान की पूरी घटना है, उसको पकड़ा गया और उसको पकड़ने से एक नया एंगल सामने आ गया, बिल्कुल नया एंगल सामने आया। तो अभी आप देखिए
ये जो हिजबुल्लाह के हमले हैं ये पूरी तरह से अभी जारी हैं और इनमें कोई भी लेटअप नहीं हुआ है। अभी देखिए जो एक स्ट्राइक किया है इराक ने स्ट्राइक किया है एक बड़े नॉर्थ इजराइल में एक बड़े टारगेट पे इराक ने स्ट्राइक किया है। उसके बाद देखिए डोवेव सेटलमेंट में हिजबुल्लाह ने फिर से मार की है। उसके बाद देखिए इराक ने एक और मार की। इराक देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं इराक जो मार कर रहा है उसके बारे में वो जगह का नाम नहीं बताता है। उसका पर्पस है कि ईरान का जो आने वाला हमला है उसके लिए तैयारी करना। उसके बाद दो मरकवा टैंक्स यहां पर जो 4 जगह जो एक डोवेव के अलावा 3 और जगह हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया, सासा, यफ्ता, जिवोन, इन तीनों जगह वही बात आ जा रही है कि कैसे हिजबुल्लाह को पता कि जैसे कारमाइल सेटलमेंट में उसने मारा था पैराशूट ब्रिगेड, वहां पर उसके 2 रिजर्विस्ट रेस्ट कर रहे थे, मतलब छुट्टी मना रहे थे और वो मारे गए। तो कैसे पता है हिजबुल्लाह को? ये नेतन्याहू के ऑफिस लीक से जुड़ा हुआ मामला है। तो यफ्ता, जिवोन, सासा, दोवेन के अलावा ये दोवेव के अलावा इन 3 जगह और हिजबुल्लाह ने मारा है, लगातार मार रहा है हिजबुल्लाह। उसके बाद देखिए रेमोत, नफ्तली, यसूद, हमाला और हुलाता, इन 3 जगह भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट, ये सब इजराइल के अंदर है। उस घटना से जुदा है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लेबनान में जो 39 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं उस घटना से ये अलग है। उसके बाद देखिए जो एक और बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर हिजबुल्लाह, ये इराक ने तीसरी बार मारा है। इराक ने तीसरी बार मारा है। 2 इसके पहले नॉर्थ इजराइल में मारा था, उसके बाद 2 साउथ इजराइल में मारा है। और जो एक चीज आपको अपडेट दे दें कि गाजा, ये वेस्ट बैंक में भी तमूम एरिया है, ट्यूबस ब्रिगेड यहां पर जबरदस्त तरीके से लड़ रही है। ये करीब पिछले 6 घंटे से लड़ाई चल रही है वेस्ट बैंक में आईडीएफ और ट्यूबस ब्रिगेड के पीछे। और ये उस बैकड्रॉप पे हो रही है जब इजराइल के मंत्री स्मोत्रिच ने बयान दिया है कि हमें वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेना चाहिए, जब तक ट्रंप है एनेक्स कर लेना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का खेल दूसरा है, इजरायलियों को कैसे ट्रंप बेवकूफ बना रहा है, वो आज के तीसरे वीडियो में आएगा। क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो नेतन्याहू के ऑफिस से जो लीक्स हो रही हैं और जो हंडाला सेक्स स्कैंडल है, कैसे उसने घेर लिया है नेतन्याहू को। और ये देखिए चौथा, इराक का चौथा हमला। 4 हमले इराक सुबह से कर चुका, 2 नॉर्थ में इजराइल में, 2 साउथ इजराइल में। बिल्कुल कल का पैटर्न, कल भी उसने एग्जैक्टली ऐसे ही किया था, कोई उसमें फर्क नहीं है। और ये जो 4 हमले हुए हैं इसके बारे में जो आईडीएफ के अंदर से जो रिपोर्ट है वो ये है कि इतने ये हमले ऐसे हैं जो बड़े क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मार रहे हैं। उसके बाद देखिए जो कल रात जो हिजबुल्लाह ने, आज जितने हिजबुल्लाह ने ऑपरेशंस के वो मैंने बताए, कल जो लेबनान में घटना घटी और कल भी जो और इजरायली सेटलमेंट्स में जो मारा था हाकिरा वगैरह में, वो मैंने आपको बताया। अब ये एक और खबर आई है कि कल रात को हिजबुल्लाह ने इन 2 लेट नाइट ऑपरेशंस, कल देर रात को मरून अल रस और बिन जबेल का बेत हलील का नाम पहले लिया था जो आज मारा, कल रात को बिन जबेल और मरून अल रस, यहां पर हिजबुल्लाह ने नस्र 1 मिसाइल से मारा है। ये नस्र 1 मिसाइल है, ये इनका रेंज 100 किलोमीटर है और ये 100 किलोमीटर रेंज है और 100 किलोग्राम का ये एक वॉरहेड कैरी करते हैं। और यहां पर मारने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इजराइल को। इन 2 जगह जो कल रात को मारा है, मारून अल रस ये उसके अंदर है, ये लेबनान का शहर है इजराइल बॉर्डर पे, और बिंत जबेल ये भी बिल्कुल लेबनान इजराइल बॉर्डर पे। देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे मान लीजिए एक जगह हिजबुल्लाह ने मारा जो कि लेबनान बॉर्डर पे है लेकिन वो एरिया इजराइल के अंदर आता है, तो वो कुछ एरिया का ऐसे एरिया का नाम कभी कभी दे देता है अपने प्रचार में, जब इस खबर को बाहर करता है कि जो लेबनान का एरिया उसके सामने उसका नाम दे देता है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, उसको माइंड मत करिए, बस ये समझिए मोटा मोटी कि लेबनान और इजराइल बॉर्डर पे ये हो रहा है। अब नस्र 1 जो मिसाइल्स हैं, जो काफी पावरफुल मिसाइल्स हैं, जिनसे कल रात को फिर से आपको याद दिला दे मरून अल रस और बिन जबील पे हिजबुल्लाह ने हमला किया था, उसके बारे में जो अल अखबार के जर्नलिस्ट हैं खलील नसरुल्लाह,
उनका कहना है कि ये एक बात नोट करने लायक है कि नस्र वन ग्राउंड बैटल्स में हिजबुल्लाह यूज कर रहा है। अभी तक वो नस्र वन जो मिलिट्री फैसिलिटीज इजराइल के अंदर हैं उनको टारगेट करने में वो इस्तेमाल कर रहा था। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रिसिशन मिसाइल्स हैं नस्र वन, ये जो नस्र वन प्रिसिशन मिसाइल्स हैं, इनको जो वो ग्राउंड कॉम्बैट में इस्तेमाल कर रहा है। देखिए वही जो 39 सैनिक मारे गए उसमें भी नस्र वन 100%, हालांकि वहां से कोई खबर ऐसी नहीं आई, लेकिन 100% उसमें भी नस्र वन यूज हुई है, क्योंकि ये खलील नसरल्लाह जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं मिडिल ईस्ट के। उन्होंने ये लिखा है कि इजराइल ने ये सोचा नहीं था कि प्रिसिशन मिसाइल्स जो दूर के टारगेट्स को यूज करने के लिए, मैंने एक बार बताया था आपको ये टैक्टिक्स यूज हो रही, लेकिन उसमें जो इनका कहना है खलील नसरल्लाह का कि दूर जो अटैक हो रहे हैं, जो दूर के एरियाज में अटैक जो हिजबुल्लाह करता है, उन मिसाइल्स को पास में जो आमने सामने की जो लड़ाई ट्रूप्स के साथ हो रही है, जैसे जो एतरून वाली जो घटना है उसके पास हुई, उसमें जो सीधे सीधे ये नस्र वन मिसाइल यूज कर रहा है, ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कभी पहले इस तरीके से नहीं देखा गया और ये इजराइल के सारे कैलकुलेशंस को गड़बड़ा दे रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा ये उसी तरीके से है जैसे यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज की थी 2022 में एक लड़ाई हुई थी यमन और कुछ सऊदी अरेबिया की फोर्सेस में, जो फैक्शन यमन के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ है, यानी अमेरिका के साथ है। अब तो देखिए सिचुएशन बदल गई है, सऊदी अरेबिया ईरान काफी नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उस समय की बात नहीं बताओ। 2022 की लड़ाई में जो अल बायदा और शब्वा बैटल्स थी 2022 की, उसमें यमन ने ये टैक्टिक्स यूज की थी। और इन टैक्टिक्स से जो यमन के खिलाफ, जो यानी हूतीस के खिलाफ जो फोर्सेस थी वो बिल्कुल घबरा गई थी। उसके बाद देखिए ये भी दिया है खलील नसरल्लाह ने कि जो हकीरिया बिल्डिंग जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का हेडक्वार्टर है, एक बार नहीं 2 बार मारी, और दूसरी बार कादिर 2 मिसाइल यूज की जो 405 किलोग्राम, नसर जो है वो 100 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है। जो कादिर 2 मिसाइल जो अब यूज कर रहा है हिजबुल्लाह मारने के लिए इजराइल के अंदर, वो हकीरिया बिल्डिंग में जो मारा 2 बार, दूसरी बार कादिर 2 मिसाइल यूज की जिनका 405 किलोग्राम वो लोड कैरी कर सकती हैं और 250 किलोमीटर दूर वो मार कर सकती हैं। ये देखिए पूरी बात है। और इस पे देखिए जो इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहा है लेबनान में, जिसमें कई सिविलियंस मारे जा रहे हैं, 3000 से ऊपर अभी तक सिविलियंस 1-1.5 महीने में मारे गए हैं, उनका जवाब हिजबुल्लाह दे रहा है। किस तरीके से दे रहा है, कितनी मुस्तैदी से दे रहा है। तो ये वीडियो देखिए पहला आज का